अब एक बार ये देखो, ये मेरे फेस से खुल जाएगा। देखो ये हो गया ओपन, है ना, सिक्योरिटी। और मेरा फोन यहाँ पे रखा है, ये रहा, ये मेरा फोन है, ये भैया का फोन है। सो हेलो, ये हमारा पहला व्लॉग था, बट स्टार्ट करने वाले थे, घर से निकलने ही वाले थे। तो ये हमारी टार्जन है, इसे देखो, इसका टायर निकलने से पहले ही पंचर था। नया टायर था कंपनी का, उसमें भी हवा नहीं है। जो पुराना टायर है वो हमने रख दिया अंदर। और ये मेरी फुलझड़ी, पूरा सिस्टम ले लिया हमने। और प्लानिंग थी गाड़ी से जाने की, लेकिन अब हमें बाइक से जाना पड़ रहा है। पता नहीं इनकी मर्जी के अकॉर्डिंग हो जाता है, क्योंकि हमने हमेशा बाइक से ही जाना होता है, तो हम बाइक से ही जाते हैं। ये सारा कमाल इन्हीं की वजह से हुआ है। जैसे कहते हैं ना, जो चाहता है इंसान वही होता है, वही वाला सीन है। करता नहीं हूँ मैं पर्सनल, हो जाता है अपनी साइड से कुछ नहीं तो करता। हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो आपकी चॉइस है। गाड़ी के बाद हमने अपनी बाइक निकाली है, ये रही, ये तैयार खड़ी है। बस यहाँ से निकल रहे हैं अभी। वैसे ज़्यादा दूर जाना नहीं है, जाना पास में ही है। और इसका मुंह बना हुआ है, देखो। सारा कुछ मेरे हाथ में दे रखा, तो मुंह नहीं बनेगा। देखना मेरा भी हाथ भरा हुआ है, सामान देखो, मेरा भी हाथ भरा हुआ हाथ है। में एक हेलमेट है, दूसरे हाथ में कैमरा है। तो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं आगे की तरफ, रास्ता दिखाते हैं कैसे कैसे है, ठीक है। जब भी कोई ढंका करने चलते हैं ना, जब भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, और बस, है ना। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम सबको बोल के या किसी को बोल के निकलते हैं ना कुछ चीजें। बस हाँ, तो बोल के नहीं निकलना चाहिए कभी। चुपचाप निकलोगे तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता। और लाइफ में कुछ ढंका कर रहे हो ना साले, अपने तक ही रखो, किसी को मत बताओ। वैसे धूप तो हो रही है, लेकिन मतलब वैसे गर्मी नहीं हो रही। मौसम सही हो रहा है, शाइनी है, पर इतनी गर्मी लग नहीं रही है। वैसे खड़े हो जाओगे ना इस जगह तो गर्मी है। तब गर्मी लगती भाई। अभी तो आपने वैसे भी टायर चेंज किया है। टायर चेंज करने में तो भाई पसीने निकल रहे थे इनके। 20 मिनट लग गए। और पता है, ऑर्डर देने वाला आया था मेरा, वो भी लग गया इनके साथ काम करने। आया था बंदा, इतनी उसने देखा बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, हेल्प कर दूं मैं, उससे रहा नहीं गया। उसको दया आ गई हाँ। कि अकेले लगे हुए इतनी धूप में। हाँ, तो मोटा मोटा ये हुआ कि इसने माइक ही ऑन नहीं करा था, पूरे रास्ते माइक ऑन नहीं था। अरे माइक ऑन किया था भाई, वहाँ से हम यहाँ तक आगे बगैर माइक ऑन करे मेरे को। और मैंने इतनी बातें करी हैं, और मुझे लग रहा है कि मैं भाई आज ही मैं बहुत बड़ा व्लॉगर बन जाऊंगा। इसने माइक ही बंद कर दिया, मेरे सारी व्लॉगिंग की प्रैक्टिस इसने ख़राब कर दिया आज। कॉन्फिडेंस मेरा ऐसा था कि आज ही बहुत अच्छा सा व्लॉगर बन जाऊंगा, आज ये कर दूंगा, आज वो कर दूंगा। पता चला माइक ही ऑन नहीं है। पहली बार होता है ना ऐसा। हाँ, पहली बार होता है ना ऐसा। मम्मी को जाना था हमारे साथ, तो मम्मी गुस्सा हो गई क्योंकि टायर पंचर है। अब वो आपातकालीन स्थिति में क्या ही करता, मम्मी को लेके चलना था। अब जाना मम्मी का भी ज़रूरी था, इसका भी ज़रूरी था, तो अब मम्मी को छोड़ दिया घर, हम दोनों ही जा रहे हैं। मम्मी के ताने स्टार्ट हो गए थे ना, जाओ तुम भी चले जाओ, जाओ तुम भी जाओ। वो ये करेगी वो करेगी, बाद में मेरे को मत बताना। मेरे ऊपर नहीं है, मेरे ऊपर नहीं है ये। जैसे वहाँ जाके मुझसे कह रही मम्मी बोलना तो तुझे ही। हाँ, तू बोलियो ठीक है। और अभी कह रही मम्मी ये रास्ता हमेशा ट्रैफिक से भरा होता है, हमेशा। आप जैसे तैसे निकलोगे ना। पता है, लेकिन आज है ट्यूसडे, भूल कैसे गए। गाड़ी से अगर जाते हैं ना तो अब तो नहीं पहुंच पाए, हर जगह जाम होता है। जाम तो क्या रब। शाम को 5 बजे पहुंच रहे थे वहाँ पे।
जाम तो अब भी बाइक का भी बहुत मिल जाएगा। भूल गई तो दिल्ली में, भूल गई तो दिल्ली में 5 किलोमीटर में भी साला 50 मिनट का जाम होता है। वही तो कह रही हूँ, ये टायर पंचर ना ऐसे नहीं हुआ, ये आपका मन था ना। और हाँ हाँ, अब तो मेरा ही था, मैंने ही कराया टायर पंचर भी। हर जगह आपको जाना होता है बाइक से बस। पूरी कायनात आपको बाइक से भेजने के लिए रेडी थी। आज हमारा पहला दिन है ना, तो इतनी दिक्कत हो रही है, माइक एडजस्ट कहाँ करें, कैसे करें। मुश्किल से ये बाइक का वो मंगाया था माउंट, वो लगाने के बाद नहीं पता माइक कहाँ एडजस्ट करें, क्या करें। हवा आ रही है अंदर नहीं आ रही। सारा एक्सपीरियंस आज ही होगा कि माइक लगाना कहाँ है, क्या हमें एक और माइक की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, सब कुछ आज ही पता चलेगा। इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, तो आज ही सब कुछ चेक करना पड़ रहा है। मुझे अभी ये भी नहीं पता अंदर तक हवा आ रही है नहीं आ रही। इस वक्त माइक मेरे मुंह के पास है बिल्कुल, और उस वक्त कान के पास था तो कान में दर्द हो गया था, हटा के मुंह पे लगाया। आए थे यहाँ पे तब तुमने देखा था क्या? जो वो गुरुद्वारा तुम्हारे टाइम पे भी था वो, जब तुम आए थे? हाँ, ये तो बहुत पुराना है, पहले यहाँ भंडारा हुआ करता था। अच्छा, हमसे पैसे तो लेने आते थे फिर, लेकिन हमें कभी भंडारा मिला नहीं। अच्छा, तुम आते थे पहले? नहीं आए तो कभी भी नहीं है, लेकिन वो पैसे लेने आते हैं ना भंडारा के लिए। अरे वो भंडारा तुम्हारे लिए थोड़ी कराते हैं, बच्चों के लिए कराते हैं। हाँ, मतलब कभी मैं भंडारे में नहीं गई, ये बता रही हूँ। बच्चे या वो लोग जो घर से निकाले गए हैं वैसे, उन सब लोगों के लिए, मतलब जो भी वहाँ पे आ रहा है वो खाना खा सके, जिसके लिए। हाँ यार। ब्रेक मारने पे भी तू मेरे ही हेलमेट में घुस रही होती है। वही मैं कमर सीधी नहीं कर पाती हूँ अपनी, मुझे या तो इस साइड ऐसे झुकना पड़ता है या ऐसे नहीं रहता। कमर सीधी क्या करना है, ऐसे स्ट्रेट हो जाओ। नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये आया ये क्या? देखो, ये मैं सीधी हूँ। ऐसे करना है ना। ऐसे क्यों करूँ, एकदम ऐसे स्ट्रेट होके जाते हैं क्या? ऐसे ही स्ट्रेट कर। ऐसे थोड़ा सा जाते हैं ना, कुछ भी मत बोला करो। आज की डेट में दिल्ली में कोई अगर सोच रहा है ना बहुत अच्छी डाइट लेके और सप्लीमेंट वगैरह लेके, उसका शरीर बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो बेसिकली इतना पोल्यूशन है दिल्ली में, जो मतलब 2.5 पार्टिकल जो हैं वो हमारे लंग्स, मतलब हमारे लंग्स, किडनी, हमारे वेन, हमारे सीएनएस को भी जाके इन्फ्लामेट कर रहा है। अब उस केस में आप अगर आधा घंटा आपने बोलने लग गए ना, आपका गला खराब हो जाएगा, आपकी आवाज़ टोन हो जाएगी स्टार्टिंग से लेके एंड तक पहुंचते पहुंचते, है ना। तो उस फेज़ में शरीर ना बस रिकवरी फेज़ में ही रहता है, रिकवर हो रहा है, हर काम करते हैं रिकवर हो रहा है, वहाँ पे शरीर फटीग चला जाता है, फिर बाकी सारी दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। किसी के घुटने ख़राब हो जाते हैं, किसी का हार्ट ख़राब होने लगा। आपने देखा होगा आजकल बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। इसका एक रीज़न सबसे बड़ा ये भी है कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। जिस दिन पोल्यूशन कम होगा उस दिन जाके कुछ चीज़ें सेटल हो सकती हैं। कहीं उत्तराखंड साइड गए थे ना? यार वो केदारनाथ वगैरह सब जगह गए थे, पूरा घूम तो के आए। वहाँ से बुलेट पे इतना लाद लूद के आए थे ना, 15 लीटर गंगा जल, 5 लीटर गुड़, 4 बैग, अलग 15 लीटर जो एक वाटर था ना, वो अलग-अलग जगह का था। हाँ, वो 5-5 लीटर 3 जगह था ना, अलग अलग उसका, गंगा का, यमुना का वगैरह वगैरह। 3-4 वो लोग गए थे। 5 किलो गुड़, 5 किलो गुड़, 5 किलो गुड़ अलग से, ऊपर से पीछे बैग, आगे बैग, मतलब उन्होंने सारा बुलेट पे इतना सारा तामझाम लेके, फिर वो और भाभी सब एक साथ लद के, पता नहीं कितना किलोमीटर वहाँ से, कितना दूर होगा, किलोमीटर कितना होगा यार, ये पता नहीं है मुझे, दूर तो होगा 200-300 तो मिनिमम होगा ना। नहीं, 200-300 नहीं, ज़्यादा 700 होना चाहिए, 700-800, क्योंकि 200-300 तो नैनीताल ही है।
अरे तो 700-800 किलोमीटर ट्रैवल किया था इतना सारा तामझाम लेके उन्होंने। बस हम ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुँच ही गए, थोड़ा सा आगे ही है हमारा। यार यहाँ पे इस तरीके से लगाते हैं ना कि जाम भी लगता है। द्वारका, लाजपत नगर दिल्ली में, गाँव गुड़गांव, ये सब जगह ऐसी हैं किसी भी वक्त चले जाओ आप, जाम ही मिलेगा आपको। हाँ, लेकिन आप संडे को सुबह सुबह जाओ, खाली मिलेगा। सिर्फ संडे को 8-9 बजे भी खाली मिलेगा। ये वाली गाड़ी ना कितनी अच्छी है। क्या? ये वाली इलेक्ट्रिक वाली सालविया, ये देखिए लग कितनी सेक्सी हुई है गाड़ी। ये वाली गाड़ी, ये नहीं, वो जो पीछे थी इधर इलेक्ट्रिक वाली। भैया तुम तो हटो पहले, खुद हट नहीं रहा पहले। तो मोटे हो गया खत्म। हाँ हो गया मेरा। अब फाइनली इसकी एक टेंशन खत्म। लड्डू खाए? अब कुछ खाने चलते हैं, लड्डू है ना। ये क्या हो रहा है? डिस्कनेक्ट रिकॉर्डिंग हाई क्वालिटी ऑटो ट्रैक डिसेबल, क्या क्या तो ये बता रहा होता है। ये ऑटो ट्रैक बंद हुआ है। ये मुझे तो बहुत पसंद है लड्डू। देखो यहाँ पे आके सब पता, यहाँ पे है सामने। हाँ सारा सामान रख लिया मैंने। हाँ मेरा यहाँ पे मिलते हैं राम लड्डू बढ़िया से अच्छे से। मम्मी तो को भी जानती नहीं है ना, वो तेल लेने वाला आइटम मम्मी को याद नहीं रहा। हाँ पर इतना सही बनाता है ना, ये मजा आ जाता है। चटपटा एकदम मन हो जाता है। अपनी टिप्पणी तो इसे खाकर मन एकदम तृप्त हो जाता है, इतना टेस्टी लगता है ना मुझे। मेरा फेवरेट अभी जाम लगा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रही हूँ। हाँ तो मैं ये कह रही थी, जब भी मैं उसे खाती हूँ ऐसा मज़ा आ जाता है, मन एकदम खुश ज़बरदस्त हो जाता है। इनका भी फेवरेट है। कुछ भी बोला खड़े होके, है ना, कुछ जबरदस्त हो जाता है। मज़ा आ गया और मेरा काम भी हो गया। सबसे बड़ी टेंशन मेरी थी वो सॉल्व हो गई है। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। अब घर की तरफ जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं घर और निकल गए हैं। आज का गोल्ड का रेट ये है। कौन सा दिन है आज? दिखेगा नहीं। तो यहाँ से हम निकल के, एक्चुअली इनका जो ओनर है ना वो काफ़ी अच्छा है, ओनर ख़राब नहीं है ना मोटे? हाँ ऑनर वाकई में बहुत सही था। मतलब ओनर ने एक बार नहीं बोला कि हाँ, कुछ भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला कि हाँ ये क्यों हो गया या हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चेंज कर लो थोड़े से, अगर आपको, क्योंकि ये हल्के हैं तो थोड़े से हैवी में चले जाओ। और प्लस सेम चीज़ न्यू बिल में एडजस्ट हो गई और जीएसटी वगैरह सब कुछ उसी में ऐड हो गया। मतलब हमारी जीएसटी तो पूरी बच गई। जीएसटी सपोज 16,000 रुपये तो लगी नहीं, सब कुछ सेव हो गया। हाँ सब कुछ सेव हो गया। हाँ सब सेम हो गया उसी के अंदर। मतलब ओनर अच्छा है वो तो, क्योंकि वो काम करते हैं इसलिए वो थोड़ा सा करते हैं, है ना? हाँ एग्जैक्टली। अब यहाँ से चले हम घर की तरफ, मम्मी पापा से मिल के फिर वापस हम चल देंगे अपने घर की तरफ। ये कड़े मिर्च पे कैसे लग रहे हैं? अरे कड़े क्या अल्टीमेट है भाई ये। अब अच्छा लग रहे हैं मुझे भी। तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं वरना पिछले वाले इतने। अब इसे मैं रोज पहन सकती हूँ। हाँ तू इन्हें रोज पहन सकती है वैसे। अभी मैं आपको यहाँ पे आगे का एक रोड दिखाऊंगा, ये मेन रोड है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा बिजी है रोड। अब कोई भी अंदर के रोड बनाने से पहले जाहिर सी बात है मेन रोड का बनना चाहिए, क्योंकि हज़ारों लाखों गाड़ियाँ उस रोड पे जा रही हैं। एक बार आगे दिखाऊंगा आपको ये मेन रोड कितना ख़राब है, और ये आज से नहीं है, ये सालों से ख़राब है। 7-8 साल तो मेरे को देखते हुए हो गए। अब कब बनेगा, मैंने कब खुद नहीं देखा, बनेगा, मतलब पता नहीं। स्टार्टिंग से ही
हाँ मतलब 2014 से तो देख रही हूँ मैं। हाँ 7-8 साल मुझे हो गए। अभी दिखाऊंगा कि कितना भयंकर ख़राब है। अब ये है वो रास्ता जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। अब पता नहीं अंधेरे में आपको दिखाई देगा या नहीं, पर ये वो रास्ता है जो सालों से ख़राब है। क्या? कोई गड्ढे थे। हाँ गड्ढे देखो, बड़े बड़े गड्ढे भाई यहाँ पे। बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। और ये मेन रोड है, देख रहे हो कितने लोग चल रहे हैं। एक सेकंड में यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो कितने लोग चल रहे हैं। यहाँ पे स्मेल भी इतनी ज्यादा आती है ना। जैसे ही कैमरा आता है वहाँ से लोग भाग जाते हैं। मेन रोड है, यहाँ पे सब चलता है, सब A to Z। यहाँ पे बदबू भी बहुत ज्यादा स्मेल है। क्योंकि लेफ्ट साइड हमारे कूड़ा खाना है। यहाँ पे ये पूरा रास्ता ऐसा है ना, भयंकर खराब। अभी एक जादू दिखाता हूँ आपको। ये मेरे भैया का फ़ोन है, ठीक है। आपको इसमें भैया की फ़ोटो भी दिख रही होगी। अभी ये खुलेगा नहीं, ठीक है। ये रहा, ये खुलेगा नहीं क्योंकि लॉक है। अब देखना ये, अब एक बार ये देखो, ये मेरे फेस से खुल जाएगा। देखो ये हो गया ओपन, है ना, सिक्योरिटी। और मेरा फ़ोन यहाँ पे रखा है, ये रहा, ये मेरा फ़ोन है, ये भैया का फ़ोन है। ये देखो, ये वॉलपेपर देखो, ये मैं हूँ, मेरी वाइफ है, और ये भैया हैं, और ये भाभी हैं, ठीक है। अब देखो ये मेरे फ़ोन से, अब मेरे फेस देख के खुल चुके हैं। कद्दू की सिक्योरिटी, कद्दू की सिक्योरिटी। तो यहाँ पे भैया से मिलके हम निकल लिए घर की तरफ। अब सीधा दिखाते हैं। देखो रात के टाइम ना ये वाला रास्ता बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब हम वाले रोड से तो हम जा ही नहीं सकते। जो रोड मुझे अच्छा लगता है। कौन से वाला रोड? जो नया वाला रोड बना है। पुल? हाँ पुल जा तो सकते हैं, पर थोड़ा उल्टा जाना पड़ेगा। तो आते वक्त ही करेंगे, आते वक्त जब शाम को आएंगे ना किसी दिन, जब ही करेंगे। हाँ 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। अभी घर पे भी जाके बहुत कुछ करना है। और भैया के पास जाके खाना वाना खाया और आराम से निकले। बैठ बूट के अपना काम वगैरह सब घर पे ख़त्म कर लिया, ऑनलाइन का सारा। अब यहाँ से निकले, यहाँ से 20 मिनट लगेंगे शायद हमें पहुँचने में ना। चलो ये व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। वैसे भी इसकी बैटरी ख़त्म हो रही है। मिलते हैं आपसे आगे, तब तक के लिए बाय।